आज की इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से कार्य किए हैं और ये जो लाल गन्ने की खेती है हमें इसमें कितना मुनाफा हुआ है और हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें किए हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कोई मज़ा नहीं आने वाला है और अगर अंत तक देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आप ये गन्ना कटते हुए देख रहे हैं, इस खेत में पहले हमारा बैगन लगा हुआ था और जो हमारा बैगन था जब लॉकडाउन लगा है तो ऐसे में जो बैगन का रेट था ये अचानक गिर गया और फिर उसके रेट ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो ऐसे में हम बैगन की फसल को उखड़वा करके फेंकवा दिए और यह हमें करना ही पड़ा। अब उसके बाद हम गन्ना लगा दिए। अब देखिए हम गन्ना क्यों लगाए, क्योंकि हमें लग रहा था कि लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। अगर ऐसे में हम 2 माह या 3 माह या 4 माह की कोई फसल लगा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें फिर से सामना करना पड़ जाएगा कम रेट का। तो हम कुछ ऐसी फसल लगाना चाहते थे कि जो कि काफ़ी दिन बाद उत्पादन दे। और हमारे क्षेत्र में जो लाल गन्ने की खेती होती है इसे फिक्स डिपॉजिट की खेती मान करके किया जाता है। तो ऐसे में हम लाल गन्ना लगाने का निश्चय लिए, जो हम बैगन की खुदाई किए थे। अब 22 अप्रैल 2020 को ये जो आप गन्ना देख रहे हैं इसे हम लगा दिए और उसके बाद इसकी देखरेख किए, जिसमें 2 बार खाद पड़ी थी, 2 बार कीटनाशक पड़ा था, 1 बार फंगीसाइड पड़ी थी। एक जो खाद थी वो तो बुआई के समय ही पड़ गई थी, बाद में जब गन्ना लगभग 5 से 6 फीट का पहुंच गया था तब खाद पड़ी थी। तो यही कुल मिला करके इसकी लागत थी और इसकी जो बीज होती है यही थोड़ा सा कॉस्टली मिलती है, लगभग 20 रुपये पीस के हिसाब से, और उसमें कोई खास लागत नहीं आती है। अगर आप लोग 1 एकड़ इसकी खेती करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को जो खर्चा आ जाता है लगभग 30,000 रुपए के करीब आ जाता है। 1 एकड़ में उत्पादित होने वाले कुल गन्ने की जो संख्या होती है ये होती है लगभग 15,000 से 20,000 गन्ने, और अगर अच्छे से मेहनत किया जाए तो इस आंकड़े को क्रॉस करके लगभग 25,000 गन्ने तक पहुंचा जाता है। लेकिन जो एक औसत जो निकाला गया है वो है 18 से 20,000 का, अगर अच्छा गन्ना लग गया है तो। अब एक गन्ना कितने का बिकता है और हमें कुल मुनाफा कितना हुआ है ये बताने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारा जो गन्ना बिका है ये बिका है 10 रुपए प्रति पीस के हिसाब से। इसे 12 रुपए रेट मिलना चाहिए था अब की बार की मंडी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन हमें मिला 10 रुपए। अब 12 रुपए क्यों नहीं मिला? देखिए हमारे यहाँ जब अंतिम सितंबर में बारिश हुई है तो ऐसे में हवा भी चल रही थी बारिश के दौरान, ऐसे में हमारा गन्ना गिर गया और गिर जाने की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया। हालांकि हम तुरंत इसे बाद में खड़ा करवा दिए थे लेकिन फिर टेढ़ा हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति की वजह से हमें जो इसका रेट है ये कम मिलता है। अब ये जो गन्ना होता है या टेढ़ा हो जाने पर रेट क्यों कम मिलता है? देखिए ये जो गन्ना होता है इसकी ना तो चीनी बनती है, ना ही गुड़ बनता है और ना ही आप इसका सिरका बना सकते हैं। ये जो गन्ना होता है यह त्योहारों पे बिकता है और ख़ास तौर पे लोग इसे खाने के लिए या कहें तो चूसने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हमारे क्षेत्र में इसकी बनी बनाई मंडी है और ऐसे में जब जो है छठ का अवसर होता है या एकादशी का अवसर होता है तो कई क्षेत्रों से लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं और यहाँ से गन्ना खरीद करके थोक में लेकर के जाते हैं और फिर अपने यहाँ जा करके फुटकर में बेचते हैं। तो जब वह अपने यहाँ इस गन्ने को लेकर के जाते हैं तो वह एक गन्ने का जो रेट होता है, अगर हम औसत गन्ने की बात करें तो 30 रुपये होता है, जो कि कमजोर गन्ना होता है, जो कि हम लोगों के यहाँ गिना तक नहीं जाता है, तो वह गन्ना 15 से 20 रुपये में बेचते हैं। और जो कुछ अच्छे गन्ने होते हैं वह 35 से 40 रुपए तक बिकते हैं। अगर आप लोग इस गन्ने को कभी खरीदे हैं तो आप लोग कितने रुपए में इसे खरीदे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसका स्वाद अगर आप कभी चखे हैं तो आप लोगों को कैसा लगा? इस गन्ने में और जो हरा गन्ना होता है उसमें आप लोगों को क्या अंतर दिखाई दिया है? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो हम गन्ना लगाए हैं ये हमारे क्षेत्र में एक मेला भी लगता है तो वहाँ पर भी इसकी बिक्री होती है। जैसे जिस व्यक्ति का गन्ना एकादशी और छठ पे नहीं बिक पाता है तो ऐसे में वह व्यक्ति अपना मेले में बेचता है, या जो छोटे किसान होते हैं जो कम गन्ना लगाते हैं वह अपना फुटकर या रिटेल में कहें तो मेले में बेचते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र में गन्ने का गणित है। और जो हम गन्ना लगाए थे लॉकडाउन से प्रभावित हो करके, और ऐसे में जो हमारी अब की बार गणित बैठी है ये अच्छी बैठी है और एक हिसाब से बोले तो अच्छा मुनाफा दे गया है। अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बताएं तो लगभग हमें अब की बार 1,80,000 रुपये के करीब मिला है। और जो कुछ भी था
वह इधर उधर में कट गया, नहीं तो 2 लाख प्लस जाने की उम्मीद थी अगर गिरा नहीं होता गन्ना तो। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बता दें, हमारे क्षेत्र में इसकी बनी बनाई मंडी है। तो अगर आप लोग अपने क्षेत्र में करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी मंडियों का अध्ययन जरूर करें और उसके बाद इसकी खेती करें। और इसकी जो मार्केटिंग होती है जूस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो जूस होता है इसी के ऊपर यह बिक्री होती है और इसका कच्चा जूस निकाल करके लोग पीते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो शहरों में इसकी सप्लाई भी होती है, लेकिन उसके लिए जो गन्ना होता है उसकी खेती इस हिसाब से की जाती है कि हमारा जो गन्ना होता है यह मार्च में जा कर के कटाई करने के लिए तैयार हो। तो ये है गन्ने का गणित। आप लोग अगर हमारे गन्ने की अन्य वीडियो भी देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम कब क्या इसमें कैसे किए हैं। हम पूरी कोशिश किए हैं आपको बताने की अपनी जो परिस्थिति रही है। आप लोगों का अगर कोई लाल गन्ने से संबंधित प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें आप फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहां भी अपना संदेश हमें छोड़ सकते हैं। फेसबुक पे कांटेक्ट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिए हैं। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।